सिर्फ समा और दुनिया और ARY के रिपोर्टर्स को अंदर अलाउ किया गया, मगर आपके जो नुमाइंदगान अंदर गए उन्होंने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया और उन्होंने जज साहब को एड्रेस करके कहा कि हम तमाम मीडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारे से सीनियर लोग बाहर मौजूद हैं और क्योंकि ये ओपन ट्रायल है तो सबको चांस मिलना चाहिए। और जज साहब को हमने भी, खान साहब ने भी, शाह महमूद साहब ने भी, सबने बाबर कराया कि ये किस तरह का ओपन ट्रायल है कि जिसमें आपने प्रोसीडिंग के दौरान किसी को अलाउ ही नहीं किया और बाद में भी अलाउ किया तो सिर्फ 3 लोगों को, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया की भी आज नुमाइंदगी मौजूद थी। और खान साहब ने खास तौर पे स्ट्रेस किया कि ये जिस तरह का इशू है आप क्यों नहीं इसका ओपन ट्रायल होने दे रहे, क्यों मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे, क्यों मीडिया के जरिए बाहर अवाम तक तमाम रिपोर्ट्स क्यों नहीं पहुंचने दे रहे। और इसी पे ये बात कंक्लूड हुई, कोई बगैर किसी कार्रवाई के खाली खान साहब और शाह महमूद साहब की हाजिरी मार्क हुई और ये ट्रायल को मंडे के लिए एडजर्न कर दिया गया। आइंदा समाअत पे क्या कार्रवाई? आइंदा समाअत यही फर्दर कार्रवाई के लिए अभी कोर्ट अपना तयन करेगी आगे क्या करना है। आप उस तरफ आ जाना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का और इंटरनेशनल मीडिया का जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं। आज की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई ओपन ट्रायल की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी तरह से ओपन ट्रायल नहीं था। दुनिया की कोई अगर आप छोटी से छोटी डेफिनेशन उठाएंगे ओपन ट्रायल की तो उसके मुताबिक भी नहीं था। और तमाम कार्रवाई हमारे बार बार इसरार के बावजूद हमारे जाने और मीडिया के यानी जो 3 बंदे आए थे, नुमाइंदे आए थे आपके मुख्तलिफ चैनल्स के, जिन्होंने जैसे नैज साहब ने फरमाया कि वो बहुत ग्रेस शो की उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम पूरे मीडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके आने से भी पहले खत्म हो गई थी। आज की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट में की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओपन ट्रायल के ऑर्डर को पूरी तरह से वायलेट किया गया। आज किसी भी तरह से ये ओपन ट्रायल नहीं था। हमने बार बार कहा, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर खान साहब को बुलाया गया और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया गया और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी लीगल टीम को वहां अंदर तक नहीं रसाई दी गई। तो ये किस किस्म का मीडिया ट्रायल था। और दूसरे नंबर पर जो पब्लिक लाई गई थी वो प्लांटेड कोई 5-7 लोग लेके आए हुए थे जिनको ना आप जानते हैं ना वो यहाँ मौजूद हैं। वो पता नहीं कहाँ से आए थे, किस दरवाजे से घुसे वो। हमने इस पे भी एहतजाज किया और अदालत को बताया कि ये लोग ना तो हम जानते हैं ना ये कभी बाहर किसी गेट के ऊपर देखे जा सकते हैं। या तो आप ये बताइए कि जो एंट्रेंस गेट है इसके अलावा कोई और गेट भी है। तो जिसका जवाब ये दिया गया कि पब्लिक का मतलब पब्लिक है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने बार बार ये कहा कि पब्लिक आप अपनी प्लांटेड बेशक रख लें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बाहर बहुत बड़ी तादाद में, उनको जरूर आने की इजाजत दी जाए। जिस पर अदालत की जानिब से सिर्फ 3 नुमाइंदों को पूरे जो है मीडिया के नुमाइंदों के तौर पर लिया गया और वो भी तब उनको इजाजत दी गई जब प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी थी। जब नुमाइंदे अदालत के अंदर पहुंचे तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और प्रोसिक्यूशन जा चुकी थी और तारीख अनाउंस हो गई थी। तो आज की प्रोसीडिंग को हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकामात के खिलाफ है, उसकी वायलेशन है। और अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो ये उस पहली कार्रवाई से बिल्कुल अलग नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मीडिया के लोगों को अलाउ नहीं किया गया, हमारी टीम को अलाउ नहीं किया गया और हमने जब कहा कि पब्लिक के नुमाइंदे भी बाहर मौजूद हैं तो उसके ऊपर हमने बिल्कुल एहतजाज किया, सब ने एहतजाज किया और खान साहब ने भी रोस्टम पे आकर एड्रेस किया कोर्ट को। उसके बाद फिर वो जब बात नहीं मानेगी तो हम वापस आ गए। अच्छा सर, ये बताइएगा तो जिस तरह का ट्रायल आपने देखा, जिस तरह का अभी आपने बताया था, इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो? देखिए, एक तो जो जेल ट्रायल इटसेल्फ है वो ओपन ट्रायल कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर फैसिलिटीज ही नहीं है वो। और जिस तरह से आपको मालूम है कि क्लोज और ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर किसी की एक्सेस नहीं है। सिर्फ ऑर्डर कर देने से कि तमाम लोग जो आ सकते हैं वो आ जाएं, ये ओपन ट्रायल नहीं हो जाता। उसके लिए एक्सेस का इंश्योर किया जाना जरूरी है। ये जरूरी है कि लोग आएं और ये लोग खुद देखें
اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور وہ آگے دیکھیں کہ کیا اندر ہو رہا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہ اس لیے اصرار کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور شاہ محمود قریشی بالکل بے گناہ ہیں. ہم لا الہ پر یقین کرتے ہیں, ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے, لیکن یہ کارروائی ہم انصاف ہونے اور انصاف دیکھے جانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ہائی کورٹ میں یا کسی اور جگہ پر آج کی جو کارروائی ہوئی اس کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیے ابھی اس کارروائی کو, آج کی جو کارروائی ہے سیدھے طور پر یہ کارروائی جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن میں ہوئی ہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر ہم کنٹمپٹ میں جائیں گے, اور جو پہلا آرڈر ہے یعنی جو جیل ٹرائل کا جو آرڈر ہے اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں اور جلدی اس کے خلاف بھی جائیں گے. کتنی مرتبہ کارروائی جو ہے وہ وہاں پر رکی اور بائیکاٹ کیا آپ نے اس وجہ سے کہ اوپن ٹرائل؟ یہ 3 دفعہ آج ہم روسٹر سے اس وجہ سے ہٹے جس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں ابھی آرڈر کرتا ہوں آپ کی تسلی کے مطابق, لیکن ہماری تسلی نہیں کروائی گئی. کسی بھی طرح سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. بکلا کی ٹیمز جو ہیں وہ نہیں اندر جا سکے, ہماری پوری ٹیم کو اندر نہیں جانے دیا گیا. اب اگر 10 لوگوں کا وہ جو ہال ہے اس کے اندر کم از کم 150 بندہ آ سکتا ہے, لیکن وہاں پر ہارڈلی 10 سے 12 لوگ ہوں گے. تو یہ کسی طرح سے بھی کسی ڈیفینیشن کے مطابق بھی یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا. جب عدالت نے پوچھا خان صاحب سے کہ ان کو عدالت پر اعتماد ہے, انصاف کے نظام پر اعتماد ہے, تو خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اس عدالت کے علاوہ جو نظام انصاف ہے اس پہ مجھے یقین بالکل نہیں ہے. اسی نظام انصاف کے تحت مجھے اس قسم کا ٹرائل دیا جا رہا ہے. یہ بتائیں کہ آپ